हेलो गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री पॉइंट। आज मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहा हूं जिसका यदि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो, जी हो या कोई अदर एनटीएससी हो, ओलंपियाड्स हो या कोई अदर एग्ज़ाम जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, उस एग्ज़ाम में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक से 100% प्रश्न उठाया जाता है। एग्जामिनर है, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनर हो, चाहे वो नीट एग्जामिनर हो या फिर कोई जी या अन्य कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों के अंदर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक से 100% प्रश्न उठाया जाता है। हमने यूनिट सेल पढ़ी है। यूनिट सेल के अंदर आपने देखा है कि 4 प्रकार की यूनिट सेल होती है: सिंपल, बेसिक या प्रिमिटिव, यानी सरल, घनीय, एकक, कोष्ठिका, क्यूबिक पढ़ी थी। उसके बाद में हमने पढ़ी थी फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फिर पढ़ी थी हमने बेस सेंटर्ड, बेस का मतलब आधार केंद्रित, अंत्य केंद्रित, यानी 2 समानांतर भागों के ऊपर यदि अवयवीकरण और होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ी थी बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि 8 कोणों के अतिरिक्त अवयवीकरण उसके केंद्र में भी एक उपस्थित होता है। इस टाइप के पढ़ी थी। तो उन चारों जो प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं हैं, यूनिट सेल है, उनको उन्हें ब्रेवो ने या ब्रेवीज ने 14 प्रकार से डिवाइड किया। वो किस प्रकार से कि यदि हम क्यूबिक देखें, साधारण घनीय देखें, तो साधारण घनियों को उन्होंने 3 प्रकार से डिवाइड किया। ठीक है। उसी प्रकार से यदि मैं इसके अंदर टेट्रागोनल देखूं तो टेट्रागोनल को उसने 4 प्रकार के डिवाइड किया कि उसके अंदर एफसीसी भी बनता है, उसके अंदर बीसीसी भी बनता है, उसके अंदर बेस सेंटर्ड भी बनता है, बॉडी सेंटर्ड भी बनता है। यानी 4 प्रकार की इसके अंदर क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। यानी इनको कुल मिला के मेन तो उसके 7 है। 7 के अंदर डिफरेंट हो गए कि जिस टाइप से उसकी यूनिट सेल होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्रिस्टल सिस्टम बना दिया। तो देखते हैं हम 7 में कौन कौन से हैं। मैं इसका डिस्कस करूं उससे पहले एक आपको नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? देखिए, ये एक नाम है। नाम में देखिए मैंने नाम लिखा है C2RH मोंटी। टी को मैंने इसका टी ही ले लिया, मोंटी। आपको कह दे कि किसी व्यक्ति का RH फैक्टर चेक करवाने के लिए दिया हुआ है और वहां लेके आओ उसको, तो आपको कह दिया C2RH ऑफ मोंटी कि आप मोंटी के जो RH फैक्टर है उसको आप देख के आइए क्या रिपोर्ट आई है। तो क्या हो गया इसको इंग्लिश में? C2RH मोंटी। ठीक है, C2RH मोंटी या C2RH ऑफ मोंटी। इसके अंदर सारे 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम है। आप कभी भी नहीं भूलोगे यदि आपने अच्छे से मन लगाकर इनको आपने समझ लिया और देख लिया, तो आप किसी भी हालत में कभी भी 7 क्रिस्टल सिस्टम के कैरेक्टर्स आप नहीं भूलेंगे। आप आंख बंद करके बता देंगे कि इस क्रिस्टल के टाइप का ये इसका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले सी का मतलब हो गया है क्यूबिक। सी का मतलब क्या हो गया है? क्यूबिक। हिंदी में कहते हैं इसको घनीय। टी का मतलब हो गया टेट्रागोनल।
टी का मतलब हो गया टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय। इनके और भी नाम होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां लिया ओ, ओ का मतलब हो गया ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। आर से हो गया रोम्बिक। एच से हो गया हेक्सागोनल। षटकोणीय। एम से हो गया MON से हो गया मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। और टी से हो गया ट्राइक्लिनिक। अब देखिए सी फॉर, ध्यान से देखिए, सी फॉर क्यूबिक या घनीय, टी फॉर टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, आर फॉर रोम्बिक, एच फॉर हेक्सागोनल, मोन फॉर मोनोक्लिनिक और टी फॉर ट्राइक्लिनिक। इसको बोलते हैं एकंताक्ष। यदि मैं इनके हिंदी में नाम लिखूं तो मोनोक्लिनिक को बोलते हैं एकंताक्ष, और ट्राइक्लिनिक को बोलते हैं त्रियंताक्ष। अब मैं ऊपर वाला एक बार मिटा रहा हूं। अब देखिए मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूं इस प्रकार से। अब आपसे पूछ ले कि इस यूनिट सेल में ये कंस्टिट्यूट पार्टिकल है और यहां पर ये बॉन्ड एंगल बन रहे हैं, इनके साथ ये इसकी ए ले लिया, ये बी ले ली, ये इसकी हाइट सी ले लिया। अब आपसे पूछ ले कि ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर क्या ए बी इक्वल्स टू सी क्या बराबर है या नहीं है, ठीक है। दूसरा पूछ ले क्या अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है या नहीं है तो कितने डिग्री के एंगल है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल क्यूब है, सरल घनीय एक कोष्टिका है, तो हमें पता है कि क्यूब की सारी जो भुजाएं हैं वो सारी के सारे इसके एज है या लंबाइयां हैं वो सारी समान होती है, और जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सारी भुजाएं समान है, इसीलिए इसको हम कहते हैं समलंबाक्ष। क्या बोलते हैं इसको? समलंबाक्ष। यानी जो घन है उस घन को हम हिंदी में समलंबाक्ष कहते हैं। देखिए याद रखने का बहुत आसान तरीका है। सम का मतलब हो गया समान और लंबाइयां, यानी जिसकी सभी अक्ष में लंबाइयां समान होती है उसे हम कहते हैं हिंदी में समलंबाक्ष, और इंग्लिश में कहते हैं हम इसको क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूब हो गया, ठीक है। अब यदि मैं इसको ऐसे कर दूं कि इसकी दो में लंबाइयां बराबर कर दूं, तो दो लंबाइयां बराबर है ए और बी,
तो दो लंबाइयां बराबर होने पर हम उसको कहेंगे द्विसमलंबाक्ष। क्या नाम है इसका? द्विसमलंबाक्ष। इसका अर्थ क्या हो गया कि सभी अक्षों में केवल दो ही लंबाइयां समान है, और इंग्लिश में कहते हैं उसको टेट्रागोनल। ठीक है। अब मैं ये कह दूं कि यदि इसकी कोई भी दूरी समान नहीं है, कोई भी दूरियां समान नहीं है, कोई भी लंबाई समान नहीं है, बट बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है। मैंने बॉन्ड एंगल क्या ले लिया इसका? 90 डिग्री का ले लिया है। यदि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का हो और कोई भी एंगल कोई भी उसकी डिस्टेंस या लंबाइयां समान नहीं होती है, तो ऐसे को हिंदी में बोलते हैं विषम लंबाक्ष। क्या बोलते हैं उसको? विषम लंबाक्ष। अर्थात ऑर्थोरोम्बिक को मैं हिंदी में क्या लिख दूं? विषम लंबाक्ष लिख दूं। क्या लिख दूं इसको? विषम लंबाक्ष। ठीक है। अब देखिए, चतुष्कोणीय को मैं क्या लिख सकता हूं? द्विसमलंबाक्ष। क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? समलंबाक्ष। अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब इनके हमें याद रखने हैं क्या क्या चीजें, वो देखें। मैं यहां लिखता हूं एक्सियल डिस्टेंस या अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरियां ए बी सी डी किस प्रकार से होगा। फिर मैंने यहां लिखा इसका एंगल या एक्सियल एंगल या कोण कितने डिग्री का होगा, उसका एंगल या कोण कितने डिग्री का होगा। और लास्ट में देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल या उदाहरण या एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ भी नहीं, फिर से याद रखें, क्रम यही याद रखना है। क्रम क्या है? मैं फिर से लिख देता हूं। क्रम क्या है? C/2RS फैक्टर ऑफ मोंटी, MONT। इसको आपको याद रखना है। क्रम यही याद रखना है। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं, जो आपके लिए रामबाण होगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। लेकिन फिर से मैं यह बात बता रहा हूं कि ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम 100% हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसलिए आप इसको कभी भी हल्के में न लें और न ही इसको रटने की कोशिश करें, क्योंकि क्रैमिंग की हुई चीज, रटी हुई चीज आप 1 सप्ताह याद रख सकते हो, 2 सप्ताह याद रख सकते हो, लेकिन लंबे समय के लिए या लाइफ टाइम के लिए आप याद नहीं कर सकते। यदि आपको इतना सा याद है कि C/2RH मोंटी, तो आप लाइफ टाइम के लिए ये सारे के सारे इनके कैरेक्टर्स है वो याद रख सकते हैं। किन किन के? ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम बन रहे हैं, 7 प्रकार के क्रिस्टल बन रहे हैं, कि एक क्रिस्टल तो घनीय बनेगा, एक क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल होंगे जो क्या बनेगा? टेट्रागोनल बनेगा, और एक ऐसा बनेगा जिसको कहते हैं हम विषम लंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक, फिर बनेगा रोम्बिक, उसके बाद में हेक्सागोनल, उसके बाद में मोनोक्लिनिक, और लास्ट में ट्राइक्लिनिक। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? ये 7 हो गए। अब देखें, मैं लेता हूं एक एक करके सबके जो एक्सेल डिस्टेंस है और एक्सेल बॉन्ड एंगल है वो देखते हैं। देखिए, कुछ नहीं किया मैंने लिखा A बराबर B बराबर C, क्योंकि क्यूब है, क्यूब के सारी जो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं और सारी की सारी दूरियां समान होती है या डिस्टेंस समान होती है। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया? अल्फा इक्वल्स टू बीटा और इक्वल्स टू गामा और इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक ही बात याद रखनी है कि क्यूब के सभी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के और सारी की सारी डिस्टेंस समान होती है। अब कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, यहाँ पर सारी समान है, यहाँ पर अगले में क्या कर दो? एक असमान कर दो। ठीक है ना? मैंने सारी की सारी, पहले मैं ए से लिख देता हूँ,
मैंने ऐसे लिखा एक बार, है नहीं ये। ये आ गया 2 3 4 5 6 और ये आ गया लास्ट में a बराबर b बराबर c। फिर से देख ले, मैंने सीधा का सीधा लिखा है, कोई कुछ नहीं किया। a बराबर b बराबर c, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, सारे के सारे लिखे। अब क्या करना है कि पहली वाली जो आपने ली है इसके अंदर एक अलग कर दें, या एक को आपने इस प्रकार से अलग कर दिया। सॉरी, पहली वाले में नहीं, दूसरे वाले में। पहले वाले सेम है, दूसरी वाले में क्या किया आपने, एक अलग कर दिया, ठीक है ना। तीसरी वाले में क्या किया, नॉट इक्वल्स टू 2 कर दी। ध्यान दे, पहली वाले में तीनों बराबर, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। दूसरी वाले में a इक्वल्स टू b बट b नॉट इक्वल्स टू c। तीसरी वाले में क्या देखा कि a b एंड c कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। वापस इसको रैंडम कर दें, ये वाला वापस ये लें, तो 1 2 3 वापस उसका रिपीट कर दें। ऐसा कैसा यहां लिख दिया, मैं ये लाया, ये का ये मैंने यहां लिख दिया, फिर ये का ये मैंने यहां लिख दिया, फिर ये का ये मैंने यहां लिख दिया। यानी पहला लिखा है वो का वो यहां हो गया। देखो, इसको यदि मैं 1 नंबर दूं, इसको 2 दूं, इसको 3, तो ऐसा कैसा यहां कर दे, ये पहले नंबर हो गई, फिर ये दूसरे नंबर यहां रखूंगा तो ये हो गई, फिर ये तीसरे नंबर यहां रखूंगा तो ये हो गई। यानी ये वाली इसके समान है, पहले वाली को चौथी से, दूसरे वाली को 5 इसको, और लास्ट वाली को इससे मैच कर दें, ठीक है ना। यानी फिर से देखें इसको कि मैंने क्या किया है, कि सबसे पहले आपने क्या किया है कि तीनों को पहले बराबर किया, फिर एक को एक बराबर नहीं है, फिर तीनों ही बराबर नहीं है। या आप यूं याद रख सकते हैं कि पहले में तीनों बराबर है डिस्टेंस, दूसरे में 2 बराबर है डिस्टेंस, और तीसरे में 1 भी बराबर नहीं है। 1 2 3 वापस मैंने इसी को ऐसे लिख देना है, 1 वाली यहां लिख दी, 2 वाली यहां लिख दी, 3 वाली यहां लिख दी। देखो 1 2 3 वापस रिपीट हो गया ना, और इसी को यहां रिपीट कर दो। ये तीसरी वाली क्या कर दो, इसी को रिपीट कर दो, तो ये हो गई इसकी एक्सियल डिस्टेंस, या इनकी आबंद दूरी हो गई है, किनारों के दूरी हो गई है। एक्सियल डिस्टेंस क्या हो गई, आपसे पूछ ले कि रोम्बिक की एक्सियल डिस्टेंस क्या होती है, तो रोम्बिक की एक्सियल डिस्टेंस होती है वो क्यूबिक के समान होती है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से एक्सियल डिस्टेंस किस किस की समान है, तो क्यूबिक की और रोम्बिक की समान है, टेट्रागोनल की और हेक्सागोनल की समान है, ठीक है ना। टेट्रागोनल की और हेक्सागोनल की समान है, और मोनोक्लिनिक की और ट्राइक्लिनिक की, एकंताक्ष और त्रियंताक्ष की एक्सियल डिस्टेंस से समान है, ठीक है। अब चलें हम बॉन्ड एंगल। पहले के अंदर बॉन्ड एंगल 90 का होता है, दूसरे में भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसके अंदर भी तीसरे में भी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल। इसमें तो आपको 1 2 3 करना है, बट इसके अंदर कंटिन्यू 3 के अंदर बॉन्ड एंगल सेम होंगे, ठीक है। अब क्या किया आपने, ये रोम्बिक आ गया, ठीक है। तो रोम्बिक ऐसा कैसा लिखते हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। क्या गया है, गामा क्या गया है, नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया है। कोई अंतर है क्या, सारे के सारे बॉन्ड एंगल देखो, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, या अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, कहां तक, कंटिन्यू 3 तक। चौथे में ये दिया है, चौथा कौन सा था अपना, रोम्बिक का। तो रोम्बिक के अंदर क्या हो गया कि हाँ, अल्फा और बीटा और गामा सारे बॉन्ड एंगल सेम तो होते हैं, बट उसके अंदर 90 डिग्री के नहीं होते। तीसरा मैं देखूं हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल की मैं बात करूं तो हेक्सागोनल की जो स्ट्रक्चर है हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ी है, और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ी है।
ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में हम देखें कि यदि दो ग्रेफाइट को मैं इस प्रकार से मिला दूं तो देखिए ये ग्रेफाइट की ऊपर की परत है और ये ग्रेफाइट की मैंने एक नीचे की परत ले ली। अब देखिए इस वाले को इससे मिला दिया, आगे वाले को इससे मिला दिया, पीछे वाले को इससे मिला दिया, इस आगे वाले को आगे वाले से, पीछे वाले को इस पीछे वाले से और इस वाले को इससे मिला दिया। ये एक स्ट्रक्चर बनता है, ये होता है हेक्सागोनल। अब इस हेक्सागोनल में ध्यान रहे कि ये जो दूरियां हैं ये सारी की सारी, ये जो डिस्टेंस है वो तो समान होगी, बट ये जो हाइट है ये समान नहीं होती। देख ले चाहिए सी क्या है इसमें समान नहीं है, ये सारी की सारी क्या है यहाँ पर समान है, लेकिन ये जो सी है वो समान नहीं होती। ये बॉन्ड एंगल, 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 सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे, बट ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, क्योंकि ये देखो क्या है यहाँ पर सी, और मैंने कहा है सी के सामने वाला बॉन्ड एंगल हमेशा कौन सा होता है, गामा होता है। तो गामा यहाँ पर कितना हो गया 120 हो गया है। तो क्या करेंगे इसके अंदर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री होता है। फिर से देखें कि अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री के होते हैं, बट गामा कितना होता है इसका 120 डिग्री का होता है। अब यहां पर गामा अलग हो गया तो अगले के अंदर बीटा कर दो, गामा के बाद में क्या आएगा, यदि हम बैक से चलते हैं, यदि अंतिम से हम उल्टा चलते हैं, जैसे मैं कहूं कि 10 से आप उल्टी गिनती शुरू कीजिए तो 10 के बाद क्या आएगा 9। उसी प्रकार से यहाँ पर बीटा गामा अलग है तो गामा के बाद में हमने उल्टा चला तो बाद में क्या आएगा बीटा, तो यहाँ पर क्या अलग होगा बीटा अलग होगा अगले में। तो यहाँ पर क्या हो गए अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री, बट बीटा बॉन्ड एंगल नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लास्ट वाला, तो लास्ट वाले के अंदर जिस प्रकार से ये इसका हमने कर दिया कि कोई भी इसके बराबर नहीं है, तो वही सेम कर दें अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू, ऐसा नहीं होगा, ये नॉट इक्वल्स टू कौन सा हो गया गामा, एक भी सही लिख देता हूं मैं, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा एंड नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये क्या बन गए इनके गुण हो गए। आप अच्छी तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूं। शायद स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब ये आपको अच्छे से याद रखना है क्या कि इनमें पूछते क्या हैं कि जैसे आपने क्यूब लिया कि क्यूब के आपको अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण कितने होते हैं, इस प्रकार से पूछ ले, या जो रोम्बिक है इस रोम्बिक के अक्षीय दूरियां या अक्षीय कोण पूछ लेते हैं। इसको मैंने कहा था समलंबाक्ष, इसको मैंने कहा था द्विसमलंबाक्ष और इसको कह दिया विषम लंबाक्ष, यानी ये इसके अलग नेम हो गए। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ट्राइगोनल भी कहते हैं, इसको रोम्बिक को क्या कहते हैं ट्राइगोनल नाम भी है इसका, या त्रिकोणीय कहते हैं, हिंदी के अंदर इसको क्या कहते हैं त्रिकोणीय। ट्राइगोनल या त्रिकोणीय हो गया है। ठीक है, तो त्रिकोणीय के बारे में पूछ ले या ट्राइगोनल के बारे में पूछ ले आपको कि इसके एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल क्या होंगे, तो आपको इस प्रकार से बता देना है। याद यही क्रम रखना है, याद कौन सा क्रम रखना है C2RH मोंटी, CTORHMON और T, इस प्रकार से इसको याद रख लेना है। अब इसके हम एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पलों के अंदर सबसे पहले है
हमारे डेली लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यदि मैं देखूं क्रिस्टलों के अंदर, तो क्रिस्टल में सोना, चांदी और तांबा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि डायमंड सबकी इच्छा होती है कि सबके पास डायमंड हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सोना, चांदी और तांबा सबके लिए है वो फेवरेट रहा है। तो एग्जाम्पल पहला कौन सा हो जाएगा? एक तो ले ले आप सोना AU, इसके बाद ले ले चांदी AG, इसके बाद ले ले आप कॉपर CU और एक NaCl ले ले। तो एग्जाम्पल कौन से हो गए? सोना, चांदी, कॉपर और NaCl। अच्छा, इसके अलावा यदि मैं देखूं 2 नंबर के लिए, तो देखो नाम क्या बोल रहा हूं मैं? 2 नंबर। नाम बोल रहा हूं मैं 2 नंबर। तो 2 नंबर के लिए देखो SnO2। नाम क्या रहा? देखिए 2 नंबर का लिया तो यहां पर क्या आ गया? 2। स्टेनस से ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड TiO2। नाम क्या हो गए? SnO2 और TiO2। ठीक है। इसके अलावा यदि हम तीसरा एग्जांपल लें, तो तीसरे एग्जांपल के अंदर ले हम, देखो 3 आ रहा है तो KNO3 ले लें। क्या ले लेंगे? KNO3। यहां देखो आ रहा है ना, N आ रहा है, KNO3 आ रहा है, तो KNO3। और एक ले लें आप बेरियम सल्फेट। क्या ले लिया आपने? बेरियम सल्फेट। ये पहला नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का हो गया। ठीक है ना। तो फिर से देखें कि सबसे पहले आपको क्या लेना है? जो प्रायोरिटी है वही गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड टेबल सॉल्ट NaCl। दूसरे में 2 आए, 2 का मतलब SnO2 स्टेनस ऑक्साइड या टिन ऑक्साइड। दूसरा है TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड। दूसरा क्या है? टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। तीसरे में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 क्या हो गया? KNO3 और बेरियम में सल्फेट हो गया। इसके अलावा यदि मैं चौथे में देखूं, तो चौथे के अंदर आप देखो, इसके अंदर और लेना चाहें एक, आप सीधा सा याद रखना चाहें तो इसके अंदर आप विषम लंबाक्ष सल्फर या रोम्बिक सल्फर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सॉरी, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। क्या लेंगे इसके अंदर? ऑर्थोरोम्बिक सल्फर एग्जांपल भी इसके अंदर आप ले सकते हैं। इसके अंदर आप रोम्बिक सल्फर ले सकते हैं, इसके अंदर आप मोनोक्लिनिक सल्फर ले सकते हैं एग्जांपल, और इसके अंदर आप ट्राइक्लिनिक सल्फर ले सकते हैं। देखो सल्फर किस किस में होता है? सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, तो उस एलोट्रॉप्स का एग्जांपल आप इसमें भी ले सकते हैं। ऑर्थोरोम्बिक सल्फर ले सकते हैं आप, रोम्बिक सल्फर ले सकते हैं आप, और इसके अंदर मोनोक्लिनिक सल्फर ले सकते हैं, और इसके अंदर आप ट्राइक्लिनिक सल्फर एग्जांपल ले सकते हैं। जो मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधा बता रहा हूं आपको। ठीक है। अब देखिए हम इसके अंदर ट्राइगोनल के अंदर, और ट्राइगोनल के अंदर मैं देखूं तो आपका 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट है और एक होता है SgS। कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको बोलते हैं सिनेबार, SgS। कैल्शियम कार्बोनेट और सिनेबार इसके अंदर आपको लेना है। बात करें हम हेक्सागोनल की, तो हेक्सागोनल की मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर बना के बता दिया। ग्रेफाइट एक नाम दिया आपको, ग्रेफाइट है या आइस है। क्या ले हम? एक तो है आइस, ICE आइस यानी बर्फ है, और एक नाम है ग्रेफाइट। कौन सा ले लिया आपने? ग्रेफाइट लिया है। आइस, ग्रेफाइट, और एक नाम और आता है Mg। और यदि आप और देखना चाहें तो इसके अंदर जिंक ऑक्साइड ZnO और ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? यहाँ पर आइस ले लिया आपने, ग्रेफाइट ले लिया है, और जिंक ऑक्साइड या मैग्नीज का जो क्रिस्टल होंगे वो क्रिस्टल किस टाइप के होंगे? हेक्सागोनल क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो कौन सा हो गया? ट्राइगोनल या रोम्बिक। रोम्बिक के अंदर एक तो रोम्बिक सल्फर ले सकते हैं, और कौन सा लिया? कैल्शियम कार्बोनेट और सिनेबार या मर्क्यूरस सल्फाइड, और इसके अंदर ले लिया आपने ग्रेफाइट, आइस, मैग्नीज और जिंक ऑक्साइड। बात करूं मैं अगले की, तो अगले के अंदर आप ध्यान दें कि बहुत ही आसान है। एक नाम तो मैंने पहले आपको बता रखा है कि एकंताक्स या मोनोक्लिनिक है वो सल्फर इसके अंदर ले सकते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर के अलावा यहां पर लेंगे सोडियम सल्फेट का डेकाहाइड्रेट Na2SO4.10H2O। नाम क्या होगा इसका? सोडियम सल्फेट का
डेकाहाइड्रेट यानी क्रिस्टल लिया आपने। यहां पर क्या है, ये हाइड्रेट के रूप में क्रिस्टल है। क्या है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट या डेकाहाइड्रेट ऑफ सोडियम सल्फेट। और एक आप एग्जांपल ले लेंगे एकांताक्ष सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, इसके अंदर यदि एग्जांपल देखें तो एक तो एग्जांपल हो गया आपको ट्राइक्लिनिक सल्फर, और एग्जांपल हो जाएंगे इसके अंदर बोरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या हो गया है, H3BO3 K2Cr2O7 K2Cr2O7 और बोरिक एसिड इनके एग्जाम्पल हो गए। आपसे पूछ ले कि बोरिक एसिड का जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल किस प्रकार की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो शो करता है, तो बोरिक एसिड किस प्रकार का स्ट्रक्चर शो करता है, लास्ट का कौन सा, ट्राइक्लिनिक। आपसे पूछ ले कि आइस का क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। आपसे पूछ ले सिल्वर है Ag, एल्यूमिनियम सिल्वर है चांदी है, या सोना है Au, कॉपर है Cu, या NaCl के जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो क्यूबिक होगा, या हिंदी में कहते हैं उसको घनीय, या आप कह सकते हो समलंबाक्ष प्रकार का होता है। आपसे पूछ ले कि स्टेनस ऑक्साइड का क्रिस्टल किस टाइप का होगा, तो स्टेनस ऑक्साइड में SnO2 आ रहा है, तो 2 का मतलब 2 नंबर पे, और 2 नंबर पे क्या लिया हमने C2, 2 का मतलब T, तो T क्या हो गया, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल को हमने कहा चतुष्कोणीय। ठीक है, और दूसरा उसका नाम दे दिया द्विसमलंबाक्ष। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि KNO3 और बेरियम सल्फेट का किस प्रकार का क्रिस्टल होगा, तो उसका क्या है, KNO3 आ रहा है, 3 का मतलब यहां पर तीसरा नंबर का कौन सा है, ऑर्थोरोम्बिक। C2RH मोंटी को आपको याद रखना है, तो तीसरा नंबर का है कौन सा, ऑर्थोरोम्बिक। और इस प्रकार से इनका एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल बॉन्ड एंगल यदि आप इस प्रकार से जो मैंने बताया है ऐसे यदि आप याद रखेंगे तो आप लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। मैं बात कर रहा हूं 7 क्रिस्टल सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल सही, 7 क्रिस्टल सिस्टम का जो क्वेश्चन बनते हैं उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन है छोटे से। केवल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र, 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक जो बन रहे हैं उनमें भी 14 प्रकार के बनेंगे जो हम स्टडी करेंगे। तो इनका जो पर्सन, इनके अंदर जो पर्सन किस प्रकार से बनता है वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपसे पूछ ले कि रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम या रोम्बिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल्स क्या क्या होंगे, उसके एंगल कितने डिग्री के होते हैं, उनकी एक्सियल डिस्टेंस क्या क्या होती है, सेम होती है, डिफरेंट होती है। या आपसे पूछ ले कि ऑर्थोरोम्बिक की एक्सियल डिस्टेंस या उसकी एक्सियल एंगल कितने होते हैं। या आपसे पूछ ले कि हेक्सागोनल में आपके इनके सिम्टम्स या कैरेक्टर्स पूछ ले। हेक्सागोनल में पूछे तो मोनोक्लिनिक पूछ ले, ट्राइक्लिनिक पूछ ले, सिंपल क्यूबिक पूछ ले। इस टाइप के जो क्रिस्टल है उन क्रिस्टलों के अंदर एक्सियल डिस्टेंस क्या होगी, उन क्रिस्टलों के अंदर एक्सियल एंगल कितने होंगे, बॉन्ड एंगल 90 के होंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे। इसके बारे में 100% हर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। और बोर्ड एग्जाम में तो चाहे वो किसी भी प्रकार का बोर्ड एग्जाम हो, वो चाहे राजस्थान बोर्ड का हो, RBSE हो, CBSE हो या कोई अदर बोर्ड एग्जामिनेशन हो, 7 क्रिस्टल सिस्टम से एक क्वेश्चन आपको हर हालत में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इन क्रिस्टल सिस्टमों में सबसे पहले आपको देखना है, एक वैज्ञानिक का नाम है ब्रेविस। या इसको ब्रेवो भी बोलते हैं।
ब्रेवो या ब्रेविस, इस साइंटिस्ट ने क्या किया था कि 14 टाइप के है वो क्रिस्टल बनाए। 14 टाइप के कौन से हो गए?